कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा अपने पाक कलाम की हिकमत हम सबको अता फरमाए। आमीन। अब मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन को वेलकम करती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू बेटा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तमाम परस्तारों को, तमाम जो मसीही खानदान, मेरे भाई बहन जो इस आईटी से मौजूद हैं, ख़ास तौर पे पास्टर लतीफ़ की फैमिली के लिए हम दुआगो हैं, जिन्होंने प्लेटफॉर्म खुदावंद के फजल से तैयार किया है। खुदावंद इनको भी अपनी हिफाजत में रखें। मेरी तरफ से, मेरी वाइफ शाजिया, मेरे बच्चों की तरफ से, कनाडा से, आप सबको खुदावंद की सलामती और प्यार और मोहब्बत आपकी फैमिली के साथ हमेशा कायम रहे। आमीन। अजीज़ो, आज जो हम कलाम सीखेंगे, खुदा हमें पहला सलातीन उसके 18 बाब और उसकी पहली आयत, शायद हम पूरी डिटेल में ना जाएं, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूंगा तो आपको हवाले का पता पड़ जाएगा, ताकि हम जल्दी से कलाम की तरफ, उस मौजू की तरफ आगे बढ़ें। ये वो वाक़या अजीज़ो, पहला सलातीन उसके 18 बाब में, जब एलिया नबी, अगर आपको याद होगा, वो बाल के नबियों के साथ उनकी टकरार होती है। और एलिया नबी जो खुदा का बंदा है, वो उनको हक और सच्चाई की बात पेश करता है। हमेशा अजीजो नबी का काम होता है कि वो हक और सच्चाई की बात करे। जब भी हम हक और सच्चाई की बात करते हैं तो अजीजो फिर हमें खुदावंद हमें आज़ादी बख्शता है, हमारी सोच में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारे ताल्लुक में। और जहां हम झूठ का सहारा लेते हैं तो उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में ऐसे ऐसे नबी जिन्होंने सच्चाई की वजह से, सच्चाई पर कायम होने की वजह से कीमत अदा की। जब हम सच बोलते हैं ना अजीजों, तो फिर एक कीमत अदा करनी होती है। मगर इस सच्चाई के साथ साथ खुदा हमारे जिंदगियों में जो इत्मीनान देता है, जो सब्र देता है, जो हमारी जिंदगियों में, जो हमारे खुदावंद के साथ मोहब्बत और ताल्लुक पैदा होता है, वो अजीजों दुनियावी चीजों में आपको हासिल नहीं होगा। मुझे याद है, मैं जब कराची में एक वाटर कंपनी में काम करता था, वहां पे एक हमारा वो मैनेजिंग डायरेक्टर था, बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन था। कंपनी में बहुत से लोग पैसे हेरा फेरी कर रहे थे, खा रहे थे, और वो शायद इस्लामाबाद गया था कुछ दिनों के लिए, और कुछ हफ्ते के बाद आया तो बिजनेस उसका बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है वहां पे। और उसने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं वहां का मैनेजर था, और उसने मुझे बुलाकर कहा कि मैथ्यू, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जी सर, आप बताइए। कह रहा, मेरे जाने के बाद मैंने एक शख्स को यहां पर रखा था कि वो देखभाल करे, ओवरऑल किसी को इल्म नहीं था। और उसने कहा कि मैंने जितने यहाँ पे मैनेजर्स देखे हैं, जितने यहाँ पे जो लेबर थे, कोई काम नहीं कर रहा था सिवाय आपके और कुछ और जो मसीही लोग थे यहाँ पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही ईमानदार और सच्चा, मगर जो हमारी अपब्रिंगिंग है अजीज, खुदावंद हमें सच और हक और ईमानदारी के साथ जीने के लिए कहता है। फिर उसने मुझे एक कहानी बताई। उसने कहा कि एक दिन मैं जब इंग्लैंड में था तो वहां पे एक मुसलमान शख्स, दो मुसलमान शख्स थे, और दोनों में टकरार हो गई। वो पैसे लेन देन की बात हो रही थी। कुछ लोगों ने उसके पैसे ले लिए थे। ये मुस्लिम शख्स था। उन शख्स में कोई एक क्रिश्चियन शख्स भी था।
तो बड़ा परेशान हो रहा था, उसको वापस आना था कराची और उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो कहना मैं क्या करूं। किसी ने उसको कहा कि आप पास्टर के पास जाएं, ये जो इन काफी लोगों में से ना कुछ 2-3 मसीह लोग हैं, आप पास्टर के पास जाएं, वो आपका ना हल निकालेगा। तो वो पास्टर के पास गया, पास्टर ने उससे पूछा कि क्या है, उसने कहा कि ऐसी सी बात है, कुछ ऐसे मसीह लोग हैं, इन्होंने पैसे लिए। और पास्टर ने कहा कि ठीक है, मैं उनसे बात करूँ। जैसे ही उसने उनसे बात की तो कुछ दिनों के बाद वो मसीह लोगों ने उनके पैसे वापस कर दिए मुसलमान शख्स के बाद। वो मुसलमान शख्स बड़ा हैरान हुआ, वो कह रहा है यार मैंने इतनी कोशिश की, धमकी भी दी उनको, मगर ऐसी क्या बात थी पास्टर, आपने क्या ऐसी बात की है उनके साथ। उसने अजीजों उनको यस्सु के प्यार के बारे में बताया कि हम मसीही लोग हक और सच्चाई और ईमानदारी के लिए बुलाए गए हैं। हमारी जिंदगी अजीजों दोगलापन नहीं हो सकता है। हम चर्च भी जाएं, हालेलुया करें, और दूसरी तरफ हम लोगों के पैसे भी लूट लें, ऐसे नहीं होता। पहला सलातीन उसके 18 बाप में जब खुदावंद इलिया नबी को बनी इसराइल कौम के पास भेजता है, तो अजीजों उनके लिए एक फैसले की घड़ी थी। ये बनी इसराइल कौम बड़े मजहबी लोग थे। कुर्बानी, सबत का दिन, और उनके कपड़े और दाढ़ी रखना और सफेद चौगे पहनना, और सबको वो बताते थे हम पाकीज़ा लोग हैं। और मगर खुदा जब नबी को भेजता है ना, तो अजीजों सच्चाई के साथ भेजता है। बनी इसराइल कौम जिस तरह मजहबी थी, खुदाबंद यहोवा को मानती थी, उसके साथ साथ बाल की भी वो पूजा करते थे। बाल अजीजों वो देवता थी जो दौलत और पैसे की देवता थी। बनी इसराइल कौम उस वक्त भी ये कहती थी कि जी हम खुदावंद के काम तो हम कर रहे हैं, कुर्बानी भी करते हैं, हम सबत के दिन पे भी जाते हैं, हम अपनी दही अकी भी देते हैं, हम परस्तिश भी करते हैं। इलिया नबी जब सच्चाई को पेश करता है अजीजों, वो कहते हैं ये दो रास्ते पर आप नहीं चल सकते हैं, आपने एक को चुनना है, या तो यहोवा खुदा, या फिर उस बाल की आप उस देवता की परस्तिश करें। आज भी अजीजों बहुत से मसीही लोग यस्सु का इकरार तो करते हैं, खुदावंद खुदावंद कहते हैं कि यस्सु ही हमारा निजात देहिंदा है, मगर उनकी निगाहें साथ साथ दौलत पर भी लगी हुई है। दौलत और पैसे को भी पूछते हैं। पुराने नामे में बाल, ये बाल जो है ना, ये एक देवता थी। दौलत, पैसे, रुपए, चांदी, सोना, लोग इसके पास जाते थे, पूछते थे, ताकि उनको ये पैसे दौलत इनको मिल सके। और इलिया नबी जब पैगाम देता है, तो खुदा के कलाम में लिखा है, पहाड़ पर जाकर, ऊंचे पहाड़ पर जाकर बनी इसराइल को चुनाव के लिए कहता है, यहोवा खुदा को तुम अपने जबान से इकरार करते हो, मगर तुम्हारे दिल बाल की तरफ लगेगा, दौलत की तरफ लगेगा। यस्सु के अल्फाज अजीजों नए अहदनामे में यस्सु भी यही कहता है, उस बात की तस्दीक करता है, कहता है आपने फैसला करना है, आप दो मालिक की गुलामी नहीं कर सकते हैं। लूका की अंजील उसके 16 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते।
यहाँ पे अक्सर ये आयत जब हम पढ़ते हैं ना तो लोग कहते हैं कि पता नहीं हमें दौलत से नफरत होनी चाहिए। खुदावंद ये नहीं कह रहा है इस कलाम में। खुदावंद कहता है जब आप दौलत को जरूरत के हटकर आप उसे देवता मानने लग जाते हैं, खुदा से भी ज्यादा अहमियत देने लग जाते हैं, आप खुदा को अपनी जिंदगियों से निकाल देते हैं, घरों से निकाल देते हैं, आपके सिर्फ अल्फाज और लब होते हैं मगर दिल उस देवता की तरफ लगे हुए। और खुदावंद कहता है इस तरह आप खिदमत नहीं कर सकते। पास्टर आरिफ भी यहाँ पर, सॉरी पास्टर जॉन लतीफ यहाँ पर है, कुछ और भी लोग वेस्ट में हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। यहाँ पे दौलत बेइंतहा है, रुपए पैसे दौलत हर घर में अजीजों, खुदा ने सबको बरकत दी है। यहाँ पे कोई यहाँ पे गरीब नहीं है अजीजों, शायद ही कोई ऐसा आपको शख्स मिलेगा वेस्ट में। लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि पास्टर क्या मुमकिन है कि इंसान यहोवा खुदा पर ईमान रखे और उसके साथ साथ हम बाल की भी हम परस्तिश करें? क्या ऐसे हो सकता है? मैंने कहा कलाम में तो इस तरह की बात नहीं। इसी तरह आज के जमाने में भी ऐसे ईमानदार हैं जो खुदावंद यीशु के साथ भी है और उनका प्यार दौलत और पैसे के साथ भी लगा हुआ है। ये जो बाल है ना अजीजों, ये बाल, ये जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, पहला सलातीन उसके 18 बाप में, ये बाल के जो नबी थे, ये देवता आज भी इंडिया में आपको मिलेंगे। उसका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवता। लोग जाकर उसे पूजा करते हैं, उस पर हार डालते हैं, उसको उसको आरती निकालते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके सामने आग और उसके सामने नाचते झूमते और मांगते हैं कि लक्ष्मी देवता हमें दौलत दे, पैसे दे, रुपए दे, चांदी दे। ऐसी तो हम मसीहों का ईमान यस्सु पर है यकीनन, मगर आज खुदावंद बड़े वाज़े तौर पर कहता है कि कलाम में हम दो नौकरों की, दो मालिकों की हम खिदमत नहीं कर सकते हैं, नामुमकिन। मैं मत्ती की अंजील का हवाला पढ़ रहा था, लूका 6 बाप उसकी 24 आयत में, यहाँ पे यस्सु जो अल्फाज इस्तेमाल करता है ना, वो यूनानी अल्फाज है, ग्रीक अल्फाज है, मैमिन। वो कहते हैं या तो खुदा की आप परस्तिश कर ले या उसके पीछे चले जाएं या मेमोन के तरफ चले जाए। ये वही बाल है जो यस खुदावंद यीशु मसीह हमें बताता है, ये वही बाल है मेमोन की परस्तिश कर ले। लोग इलिया नबी के वक्त से लेकर अब तक यस्सु के वक्त में भी और आज के भी जमाने में दौलत का पूजा करते हैं। यीशु के फकी फरीसियों के दिलों को जानता था, कहते मुंह से तो आप बिल्कुल, और आपके कपड़े बड़े साफ और दाढ़ी रखे हुए हैं और लोगों को मजहबी 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 आप बनाते हैं, आपके दिल खुदावन से दूर है, आपके दिल सिर्फ दौलत से लगे हुए। जिस तरह आज हमने इस नबी के बारे में सुना, एलिया नबी, ये कलाम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मैं हमेशा कहता हूं कलाम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, समझौता नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते जी मुझे ये कलाम की आयत मुझे पसंद है तो मैं जी इस पर चलूंगा, वो कलाम की आयत या बड़ी मुश्किल है उस पर मुझे चलना बड़ा मुश्किल है, ऐसे नहीं हो सकता। हमारा कलाम पूरा का पूरा सच्चा कलाम है। आप ये नहीं कह सकते ये चूज कर लिया, वो उसको छोड़ दिया, इसको इसको ले लिया, ये जी हमारे फायदे की चीज है उसको नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं। आज बनी इसराइल कौम को पहला सलातीन उसके 18 बाप में इलिया नबी उनको चैलेंज करता है, फैसले करने के लिए कहता है या तो तुम यहोवा खुदा की परस्तिश कर लो या इस झूठे देवता के पीछे हो जाओ।
पहाड़ का जिक्र मैंने कहता ना, पहाड़ अजीजों इस बात की अलामत है कि खुदा उस ऊंचाई पर खुदावंद अपने लोगों को पैगाम देता है। ये आसमान का पैगाम था। जिस तरह मूसा को 10 अहकाम मिले थे, इसी तरह इलिया नबी का भी जिक्र है पहाड़ का। ये वो दो नबी हैं, एक तो नबी एक है और एक जिसको खुदा ने शरीयत दी है, ये वही नबी हैं। और एक जो मूसा और इलिया का जिक्र आपको अंजील मुकद्दस में मिलेगा, जहां पे खुदावंद की सूरत तब्दीली का जिक्र होता है। उस वक्त खुदा इलिया को और मूसा को भेजता है। मूसा शरीयत की मुकम्मल कंप्लीशन थी और इलिया नबूवत की कंप्लीशन थी। मगर खुदावंद कहता है कि इन दोनों की कंप्लीशन में अब मेरा बेटा आ गया। अब इसकी सुनो, नबूवत की बातें जो इलिया ने किया है, यस्सु इस बात को मत्ती की अंजील 6 बाब 24 आयत में इसको एक बार फिर पूरा करता है। हम मसीह लोग पता है क्या, हम लोग खुदावंद के साथ गेम खेलते हैं। पुराने अहदनामे में लोग ऐसे ही करते थे। खुदावंद आज हमें हमारी जिंदगियों में मकसद देता है कि जब हम बुलाए गए तो अजीजों, मूसा और एलिया नबी जिस तरह लोगों को खुदावंद के पास लेकर आते हैं, कलाम देते हैं, और इस कलाम को अपने पास नहीं बल्कि कहते हैं आपने इस कलाम का प्रचार भी करना है। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि जी पास्टर जी हम तो पढ़े लिखे नहीं है जी, हमें तो कलाम, हम क्या नबूवत करेंगे, हम क्या नबी हैं, हम क्या पास्टर हैं, क्या हम एवेंजलिस्ट हैं। अब यकीन करें अजीज, जब मैंने कलाम किया था, मैं पढ़ नहीं सकता था उर्दू, मैं बोल नहीं सकता था उर्दू। मगर मैं खुदावंद की हजूरी में जब मैं बैठा, मैं सेमिनरी में मैंने स्टडी की थी, मुझे कार्डिनल ने बुलाया था, कहा कि आपको जो ना इस इलाके में भेजेंगे, आप तैयार रहना। मैं घुटने होकर होली स्पिरिट में दुआ करता था। मैंने, खुदावंद ये तेरे लोग हैं, तू मुझे अल्फाज देना खुदावंद। और खुदावंद ने मुझे बड़े कसरत से इस्तेमाल किया। मैं कन्वेंशनल स्पीकर था उस कैथलिक आर्च डायसिस में, जहां पे मैं एक अल्फाज नहीं, एक जुमला नहीं बोल सकता था। वहां पे खुदावंद का कलाम और खुदावंद की रूह ने मुझे घंटों घंटों तक, मैं कन्वेंशन में मैं बोलता रहा खुदा का कलाम। लोग हैरान होते थे। तो ये ना कहना कि हम बुलाए नहीं गए, खुदावंद सबको बुलाता है। खुदा ने मुझे भी आपको निजात दी, मुझे भी निजात दी है, आपको भी निजात दी है। हम उसी लहू से पाक हुए हैं। वही कलाम जो आपको दिया है खुदा ने मुझे भी दिया है। और खुदावंद चाहता है कि हम इस सच्चाई को लोगों के पास लेकर जाए। कलाम को अपने पास ना रखें। इलिया नबी अजीजों सच्चाई बताता है। लोग भले उसे इनकार कर दे, बनी इसराइल को हम इनकार कर दें, उसको कबूल करने से, मानने से इनकार कर दे, मगर आपने खुदा की कलाम की सच्चाई, और ये सच्चाई अजीजों आपकी जिंदगी से भी नजर आनी चाहिए। लोग कहें कि वाकई में ये मसीही लोग हैं, दिखावा नहीं। आपकी पहचान बड़ी डिफरेंट होनी चाहिए लोगों के सामने। ये दिखावे से नहीं आता है। जब आप खुदा के फजल की जिंदगी के तहत गुजारते हैं ना, फिर खुदा उस फजल के तहत आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हमारी आज कलीसिया अजीजों, ये जब कलीसिया में हम जाते हैं तो हम चाहते हैं कि जी कलीसिया में जाएं और अच्छी अच्छी बातें जी पास्टर और खादिम हमें बताएं तो हम खुश रहे। चैलेंज नहीं चाहते हैं जी। इस तरह के कलाम की चैलेंजेस जब आते हैं जिंदगी में, फैसले का वक्त आता है, तो वो कहते हैं जी ये बड़ा मुश्किल काम है जी। वो सच्चाई का तसद्दुम और लोगों को सच्चाई का पैगाम वो सुनना नहीं चाहते हैं। पहला सलातीन उसके 17 बाब
और उसकी पहली आयत में एलिया नबी के पहले अल्फाज देखें क्या है कलाम के। वो जब बनी इस्राएल कौम और बाल के नबियों के सामने खड़ा होता है तो पहले अल्फाज, पहला सलातियों उसके 17 बाब उसकी पहली आयत में कहता है, उसकी तैयारी देख के कैसी है। वो कहता है खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं। एलिया नबी की जिंदगी में खुदा के लिए ना सिर्फ गैरत थी बल्कि मोहब्बत थी। वो कहता मैं ये यहोवा खुदा के मैं मानने वाला हूं। उसकी ट्रेनिंग हुई थी बाकायदा कलाम के जरिए। उसने वक्त गुजारा खुदा के कलाम में, तैयार किया अपने आप को। आज जरूरी है कि हम भी अपने आप को तैयार करें। और जब इंसान जब तैयार हो जाता है ना, फिर उसे खौफ नहीं होता है। फिर जैसा मूसा फिरौन के बादशाह के सामने खड़े होकर कलाम करता है, यहोवा खुदा का जिक्र करता है, इसी तरह इलिया नबी भी बादशाह आपके सामने खड़े होकर फिर उनकी जिंदगी में खौफ नहीं होता है। अजीजों ये कलाम जो हम सिखाते हैं ना, और मैं खुद सबसे पहले तो मैं सीखता हूं इस कलाम। इससे पहले कि मैं आपसे कलाम करूं, खुदा मुझे और शाजिया को ये कलाम देता है मेरी फैमिली के लिए। और खुदावंद हमें खौफ ज़दा नहीं करना चाहता। ये कलाम जिंदगी का कलाम है, हमें तैयार करता है, हमारी ट्रेनिंग करता है, हमें तैयारी के लिए। जब मैं इस कलाम को कर रहा था, पढ़ रहा था, तो लूका की इंजील 21 बाब और उसकी 25 और 26 आयत में लिखा है। और आखिर में देखें, ये हमारी ट्रेनिंग आखिर के लिए है, आखिरियत के लिए है। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों की तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसके लहरों के शोर से घबराए जाएंगे और डर के मारे, और जमीन पे आने वाली भलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएगी। ये जो अल्फाज है ना, हिलाई जाएगी का मतलब है आजमाइश से हम गुजरेंगे। खुदावंद ने हमें तैयार किया सच्चाई के लिए, आजमाइश। आखिर में लोग आपको लानतान कहेंगे, अगर खुदावंद कहता है आप लोग मुबारक लोग हैं। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना। आपने खुदा के कलाम के लिए डट के खड़ा होना है। वेस्ट में भी अजीजों बड़ा मुश्किल है, पास्टर लतीफ जानते हैं, कलाम यहां पे भी पेश करना कोई इतना आसान नहीं है। लोगों के पास सब चीजें हैं, वो कहते हैं जी हमने हमने खुद अपना काम किया, हमने खुद मेहनत की है जी, हमें खुदा की जरूरत नहीं। अजीजों ये ऐसा वक्त होता है जहां लोग अपने दौलत और पैसे और रुपए पर भरोसा करते हैं, आखिरत के बारे में नहीं अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावंद कहता है ये आखिर दिनों, ये मुश्किलात के दिन होंगे, आजमाइश के दिन होंगे। हिलाने का मतलब है आपकी ईमान को टेस्ट किया जाएगा, आजमाया जाएगा। अगर आपका ईमान अगर खुदावंद पर है और दौलत और पैसे पर नहीं है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, अफसोस उन लोगों को जो अपने अपना ईमान दौलत और पैसे पर रखते हैं। ये दौलत और पैसे अजीजों हम कहाँ लेकर जाएंगे? जी हमारी जरूरत है, हम इस्तेमाल करेंगे, खुदावंद हमें ब्लेस करे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। खुदावंद ये नहीं चाहता है कि हम बरकत ना पाए, मगर जब हम अपनी जिंदगी में देवता बना देते हैं अजीजों, एक और खुदा बना देते हैं। और इब्लीस का काम देखें क्या है। जब हम मजहबी हो जाते हैं ना, तो वो कहता है जी वो आप खुदावंद में भी रहें और फिर दौलत में भी रहें। फिर ऐसा होता है कि इंसान दौलत में इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, बढ़ते 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 फिर वो सिर्फ दौलत में उसकी जिंदगी लग जाती है। मजहबी तो रहता है, वो कहता है मैं चर्च भी जाता हूँ, दही अकी भी देता हूँ, सब चीज करता हूँ, एक दिन इतवार के दिन में जाकर जी परस्तिश करता हूँ, हालेलुया कहता हूँ, मगर 6 दिन मेरे उस देवता के साथ मेरे दिल लगा हुआ।
अफसोस अजीजों, इस तरह के लोग आज भी। और ये सिर्फ दौलत और मेमोन की बात नहीं, और ये बाल की बात नहीं हो रही है, हम अपने रिश्तों में भी। इब्राहिम नबी का आपने वो वाकया सुना है जहां पे इसहाक, खुदावंद इसहाक को कहता है मैं तुम्हें बरकत दूंगा, तुम्हारी नस्ल होगी। और जब इसहाक पैदा होता है तो अब खुदावंद का दिल लगा हुआ है इब्राहिम पर, और वो देखता है उसका दिल जो है ना अब इसहाक की तरफ ज्यादा माहिल हो रहा है। खुदावंद के साथ भी है, मगर अब ज्यादा उसका माहिल इसहाक। इसी वजह से वो कहता है मैं तेरे बेटे की कुर्बानी चाहता हूं, देखता हूं मैं कितना तू खुदावंद से प्यार करता। इब्राहिम उस कुर्बानी के लिए तैयार होता है, क्योंकि खुदा उसके दिल को जानता है कि उसके दिल में अब खुदा के साथ साथ उसके बेटे की भी मोहब्बत पैदा हो रही है, तो शायद वो खुदावन से दूर हो रहा है। एन कुर्बानी के वक्त जब इसहाक की कुर्बानी देने जाता है तो खुदा इब्राहिम के दिल को जान लेता है, कहता है मैंने जान लिया तेरे दिल को, इस बच्चे की कुर्बानी ना दे। अजीजों, खुदा हमारी हमारी कुर्बानी नहीं चाहता है। यीशु ने तो हमारे लिए सब चीज कुर्बान कर दिया। अजीज, खुदावन सिर्फ चाहता है कि हम उसके साथ लगे रहे, उसकी मोहब्बत में हम बढ़ते जाए। जो इंसान आखिर में अपनी दौलत और बिजनेस और पैसे और घर बैलेंस और बैंक बैलेंस और घर और इन चीजों पर रखता है, आखिर में अजीजों वो मायूस होगा। मैं और आप अजीजों इस आजमाइश से गुजरेंगे, खुदावन हमें हिलाएगा, इस आजमाइश से मैं और आप दोनों गुजरेंगे, मगर खुदावन का फजल भी उतना ही होगा हमारे लिए। आज खुदावंद अजीजों हमारी जिंदगियों पर खुदावंद कहता है कि गौर करें। मैं अपनी जिंदगी पर गौर कर रहा था कि हम बड़ी एक गरीब खानदान से मेरा ताल्लुक, मैं शर्माता नहीं। हमारा 2 कमरे का घर था और हम 10 अफराद एक ही कमरे में रहते थे। और उस टाइम पे हमारा वक्त हमारा और गरीबी में अजीज लोग खुदावंद को ज्यादा वक्त देते, और जिस तरह हमारे बरकत मिलती गई, लोग अजीजों फिर खुदावंद से दूर होते जाते हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। खुदावंद हमें इसलिए नहीं बरकत देता है कि हम उसके मोहब्बत से दूर हो जाए, खुदावंद बरकत के साथ साथ चाहता है कि हमारा दिल खुदावंद से भी लगा। आज भी अजीजों लोग अपने आप को मजहबी समझते हैं कि हम दुआ भी करते हैं, मीटिंग में भी जाते हैं, कन्वेंशन भी करते हैं जी, हम दही की भी देते हैं, मजहबी मजहबी मजहबी। इब्लीस की चालाकी देखें अजीजों, कितना हमें खुदावंद की मोहब्बत से कैसे निकालता है। वो कहता है ठीक है, मोहब्बत खुदावंद को भी आप वक्त दें, इसको भी दें, दौलत को भी और रुपए को भी। आप आहिस्ते 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 इंसान उन तमाम चीजों से दूर हो जाता है। और यही वजह अजीजों खुदा अपने फिर नबियों को भेजता है। जब पास्टर लतीफ या मैं या कोई और भाई या बहन कलाम करते हैं तो ये खुदा का कलाम है अजीजों। इस तरह का ना, ये कलाम मेरे लिए पहला है, खुदावंद मुझसे और मेरी फैमिली से पहले बात करता है। मगर कलाम को सुनने के बाद ये नहीं है कि ये मजहबी बन जाए। कलाम आज हमें क्या सिखाता है? आज फैसला है यीशु के साथ साथ चलना, और सिर्फ उसी का, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है राह, हक और जिंदगी सिर्फ यीशु है। कोई खुदा बाप के पास नहीं जा सकता सिवाय यीशु के। आज जब अजीजों हम कहते हैं कि यीशु सब चीज है, तो फिर आपको पता है, मैं इस कलाम को यहीं पे खत्म करूंगा। मुकाशफा की किताब उसके तीसरे बाप और 16वीं आयत में लिखा है, लुकोडिया की कलीसिया का पैगाम था। वो भी कलीसिया ऐसे ही थी, कुर्बानी भी करते थे और यीशु के कलाम को भी। और फिर खुदावंद के देखे अल्फाज क्या है मुकाशफा की किताब उसके तीसरे बाप और 16वीं आयत में, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द है बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। खुदावंद कहता है फैसला कर लें आप, या तो खुदावंद के साथ चलें या तो फिर उस देवताओं के साथ चलें, फैसला कर लें।
ये 50-50 है ना कि उधर भी और इधर भी। वो कहता है नीम गरम को तो मैं अपने पास नहीं रखता। यहाँ पे एक हिंदू फैमिली है, मैं इसी तरह, उन्होंने खुदावंद को कबूल किया था। मैं और शाजिया, देखिए कबूल करने के बाद उनको छोड़ते नहीं है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे और शाजिया को बोझ दिया। हम उसके पास जाते थे, कलाम करते थे, दुआ करते थे, और सालों साल लगे, 8-9 साल हम उनके साथ दुआ करते रहे, खुदा का कलाम। एक दिन हम जब गए थे तो वो, उनका बैकग्राउंड हिंदू था, तो जब मैं दुआ कर रहा था और शाजिया भी दुआ कर रहे थे, हमें फील हुआ कि कुछ यहाँ पे इस तरह की कुछ बात सही नहीं बन रही है। तो हमने उनसे ऐसे ही पूछा, हमने कहा कि इतने साल हो गए आपने खुदावंद को कबूल किया है, अब अभी भी आप लोग हिंदू के वो देवता वेवता रखते के घर में? उसने साफ इनकार कर दिया, उसकी वाइफ ने। उसका नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हमने फिर उससे पूछा, उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं पास्टर, ऐसे नहीं करते। हम दुआ करके निकल गए और खुदा ने फिर उनके दिल में, उसके हस्बैंड और वाइफ को कहा, उस कबट में आपने छुपा के रखा हुआ था वो देवता को। चंद दिनों के बाद उन्होंने हमें फोन किया, कहा कि आपने पास्टर जो भी कहा था और शाजिया ने कहा था, जी वो देवता हमारे अभी भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम भी, हमारे बैकग्राउंड हिंदू बैकग्राउंड हैं, बड़ा मुश्किल होता है इनको छोड़ना। मगर जब खुदा की सच्चाई आ जाती है ना, फिर आपने फैसला करना है, या तो खुदावंद के साथ या फिर उस लक्ष्मी देवता के साथ। और यकीन करें अजीजों, जब उन्होंने इस बात का इकरार किया, हमने कहा आप ना फेंकें, हम जी इसका बंदोबस्त कर लेंगे, हम खुद लेके गए। आप यकीन नहीं करेंगे, खुदा ने उनको इतनी बरकत दी है। उनको 10 साल के बाद खुदा ने उनको बेटा दिया, जो डॉक्टर कह रहे थे नामुमकिन है। और खुदा ने उनकी जिंदगी को अजीजों, आज वो मिनिस्ट्री करती है अजीजों खुदा। फैसला, फैसला बहुत जरूरी। ये नहीं कि हम इधर भी और उधर भी और इसको भी, और ये नीम गरम नहीं। आज हम खुदा से दुआ करें कि खुदा आज हमें इस कलाम के जरिए, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमारे लिए कीमत अदा की है, कोई ऐसा खुदावंद नहीं है जो आपको निजात दे सके। कोई ऐसा मुकद्दसीन नहीं है, कोई ऐसा नबी नहीं है, कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं है, कोई ऐसा पैगंबर नहीं है, कोई ऐसा फकीर, और कोई कोई आपको निजात नहीं दे सकता है सिवाय यीशु। जब आप खुदावंद को कबूल करते हैं तो फिर अजीजों खुदावंद के साथ हम खुदा से दुआ करें कि हम उस खुदावंद के मानने वाले लोग हैं जो उस पाक लहू से खुदा ने हमें खरीदा है। हम उस सच्चाई के साथ जुड़े रहे। फैसला तो हमने कर लिया, उस फैसले पर अब चलने के लिए खुदा की हिदायत, खुदा का फजल भी दे। खुदा मुझे और आपको ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।